आज फिर से नीट यूजी की परीक्षा होगी। करीब 22 लाख छात्र आज परीक्षा देंगे। नीट यूजी का री एग्जाम है। यह नीट की परीक्षा रद्द हो गई थी, आपको मालूम है, खूब बवाल हुआ इसको लेकर देश भर में, और उसके बाद री एग्जाम शेड्यूल किया गया और आज वो दिन है जब लाखों छात्र एक बार फिर से परीक्षा देंगे। री एग्जाम होगा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और करीब 1,38,000 कैमरों से इस परीक्षा की निगरानी की जा रही है। नकल रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं। हरियाणा में भी पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता की है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात की गई है और जिस तरह से नीट एग्जाम को लेकर लीकेज सामने आई थी, एग्जाम लीक होने का पता चला था और उसके बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, और अब जो है री एग्जाम को लेकर सभी लोग काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चाहे वो आप प्रशासन की बात करें, चाहे आप पुलिस की बात करें, जैमर की व्यवस्था की गई है, कैमरों की व्यवस्था की गई है री एग्जाम को लेकर, ताकि किसी भी तरह की चीटिंग इस बार ना हो सके। चीटिंग के साथ ही सबसे ज्यादा सवाल वो ये है कि इस तरह के नेशनल लेवल की जो परीक्षा है, अगर वो लीक होती है, उसके क्वेश्चन पेपर बाहर बच्चों को पहले ही मिल जाते हैं, तो बहुत सारे सुरक्षा प्रबंधों पर इल्जाम भी लगते हैं और सवाल भी उठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नीट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो कल को जाकर डॉक्टर बनेंगे, और अगर कोई इस तरह से डॉक्टर बना है जिसने पेपर खरीदा हुआ है या पेपर इस तरह से सामने आया था और उसके बाद उन्होंने पेपर पास किया है, आगे वो किस तरह का इलाज करेंगे, ये भी काफी सवाल जो है वो उठकर खड़े होते हैं। और इसी को लेकर अब जो है पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा केंद्रों के बाहर भी है पुलिस तैनात है। नीट का आज री एग्जाम है जिसको लेकर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 14 में। पंडित चिरंजी लाल ये राजकीय महाविद्यालय है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो 8 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 2708 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे नीट की, और पूरे देश में 20 से 22 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और तैयारी पूरी है प्रशासन की तरफ से। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ जो केंद्र की टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर तैनात की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी नकल की गुंजाइश ना रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर ले जाने की अनुमति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगी। और 11 बजे जो है एंट्री है और उसके बाद तकरीबन 1:15-1:30 बजे तक एंट्री रहेगी। 2 बजे परीक्षा शुरू होगी। नीट का एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं बच्चे। थोड़ी बहुत ज़रूर उन्हें तकलीफ़ हुई है दोबारा एग्ज़ाम देने में, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा होगा। इस बार एनटीए अच्छा पेपर कंडक्ट करवाएगी और उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर करनाल के अंदर 8 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 2708 अभ्यर्थी नीट की री परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ये परीक्षा है, कितनी तैयारी तो पूरी है अभी, पर एक बार जब चला गया था वो कैंसिल हुआ था, अब थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि पिछले वाला सही गया था। अब इस बार शायद टफ आ सकता है। परेशानी तो कुछ नहीं है, बच्चों को दोबारा थोड़ा सा और तैयारी करना पड़ा। अब उम्मीद है अच्छे से कर ले बच्चे, अच्छे से करेंगे। तो कैसी तैयारी है? अच्छा हुआ है। अच्छी तैयारी। हाँ जी। तो आप समय से पहले ही पहुंच गए हैं? हाँ जी, पहले टाइम से पहले पहुँचे। तो न सिर्फ करनाल में बल्कि गुरुग्राम में भी नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। 18 परीक्षा केंद्रों पर 6,804 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा चलेगी, क्योंकि इस बार जो है 15 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है, जिसमें जो परीक्षार्थी हैं वो बाकी का जो काम रहता है, जिस तरह से आप अपना रोल नंबर फिल करते हो, जानकारी फिल करते हो, डिटेल्स जो भी है वो फिल करते हैं, उसके लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अब परीक्षा में ऐड किया गया है। और इसके साथ ही सभी जो परीक्षार्थी हैं वो 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंच जाएं। 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। और आज जो है जगह जगह पर जो नीट एग्जाम दिए जा रहे हैं, आपको बता दें 3 मई को पहले एग्जाम होता है और फिर इल्ज़ाम लगते हैं, पेपर लीक होने के इल्ज़ाम लगते हैं, सामने आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद
12 मई को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। उसके बाद छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे और अब री एग्जाम जो हो रहा है तो इस री एग्जाम को लेकर व्यवस्था इस तरह से की गई है ताकि बच्चे जो हैं उनके लिए फ्री बसेस का भी इंतजाम किया गया है हरियाणा और हिमाचल में, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो वहां पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। जी, एनटीए द्वारा जो नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया जाना है, जिसके रिगार्डिंग गुड़गांव में टोटल 6800 जो अभ्यर्थी हैं वह एग्ज़ाम दे रहे हैं और सभी जो हमारे सेंटर्स पर 18 एग्ज़ाम सेंटर पर 500 से हमारे अधिक पुलिस ऑफिशियल्स को हमने तैनात किया है, जिसके अंदर उनकी जो ड्यूटी है वह एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास 200 मीटर के रेडियस पर पूरी ध्यान रखना और इसके अलावा एक हर सेंटर के आसपास एक राइडर जो है, गुड़गांव पुलिस की राइडर की एक स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक का अलग से ध्यान रखने के लिए भी एक ट्रैफिक के द्वारा भी हमारी यहाँ पे अलग से प्रिपरेशंस। तो करनाल और गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको यमुनानगर लेके चलते हैं, जहां नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 1750 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे, उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा, एंट्री होगी। प्रत्येक केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए 2020 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए डायल 112 की टीमें भी तैनात रहेंगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बड़े पुख्ता पुलिस प्रबंध किए हैं। लगभग 220 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में रहेगी। जो व्यवस्था है उसको मेनली अगर आप देखें, सबसे पहले तो उसमें आता है ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुँच पाए। जो परीक्षा केंद्र है उस पे डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पे रहेगा। आप 112 को कॉल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास समय कम है, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 112 की गाड़ी आपकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दे। बट फिर भी मेरी हिदायत रहेगी, क्योंकि समय काफ़ी पर्याप्त है, तो आप समय पे पहुंचे। और जो परीक्षा केंद्र में एंट्री का टाइम भी काफ़ी लंबा